नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड नॉन फॉरेस्ट सोलन के बारे में। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं जो कि आज एक नई नोटिफिकेशन आई है 14 अक्टूबर 2020 को। तो जो कि एमएससी पीएचडी वाले उन सबको यहां पे काउंसलिंग परफॉर्मेंस सबमिट करने के लिए बोल दिया गया। साथ में यूजी जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की काउंसलिंग के लिए यहाँ पे जो कि कैटेगरी का कुछ प्रॉब्लम था उसमें भी अब फिर से जो कि काउंसलिंग परफॉर्मा आपको जो कि फिलअप करना पड़ेगा, सॉरी डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में यहाँ पे क्या बोला है, जो कि नोटिस इन्होंने इशू किया तो आप पूरा डिटेल में पढ़िएगा। सभी के लिए इसमें है, यूजी के लिए भी है और जो कि एमएससी प्रोग्राम है पीएचडी के लिए उनके लिए भी नोटिस है, सबके लिए है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो इन्होंने बोला इट इज़ इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न द पर्टिकुलर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेटर प्रोग्राम के लिए जो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन आई है स्टेट गवर्नमेंट बाय लेटर, जो कि मैंने बताया था आपको 25 सितंबर को शायद इनको जो कि नोटिफिकेशन रिसीव हुई थी, जो कि रिजर्वेशन के रिगार्डिंग थी। इसके रिगार्डिंग में पहले भी वीडियो बनाई थी जो कि दूसरे चैनल पे अपलोड की हुई थी। तो यहाँ पे देखिए इन व्यू ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द रिजर्वेशन रोस्टर फ्रेश अपॉर्चुनिटीज गिवन ओनली टू दोज कैंडिडेट हु हैव इंक्लूडेड इन द न्यू रिजर्वेशन रोस्टर नॉर्मल सीट। सिर्फ नॉर्मल सीट वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 24 अक्टूबर लास्ट डेट है, आगे मैं आपको बताऊंगा इसके रिगार्डिंग कि फॉर्म भरने की यहाँ पे फिर से यहाँ पे एडमिशन ओपन हुई है तो कौन कौन सी कैटेगरी वाले भर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, तो देखिए जो कि यहाँ पे नीचे कैटेगरी दी गई है मैं आपको बताऊंगा। तो वही नए और पुराने वालों के लिए भी नोटिस है। इन एडिशन अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो गिवन टू एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड ऑनलाइन नॉर्मल सीट बीएससी बीटेक एमएससी एमबीए एग्री बिजनेस एंड पीएचडी डॉक्टरेटल प्रोग्राम। तो सिर्फ वही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने फॉर्म भी नहीं भरा है तो वो फिर से जाके वेबसाइट पे फॉर्म भर सकता है ऑनलाइन लॉगिन आईडी करके, जो भी यहाँ पे कैटेगरी दी है उसी कैटेगरी के स्टूडेंट। अगर आप इस कैटेगरी के अंडर नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन फिर से यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर किसी ने पहले अप्लाई किया और फिर भी वो इस कैटेगरी के अंदर आता है तो उसको फिर से फॉर्म भरने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। थोड़ा सा मुझे सस्पेंस था इस बारे में, तो मैंने इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, अभी डिटेल में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें आप पढ़ सकते। तो थोड़ा सा मैंने डिटेल में यहाँ पे पढ़ा। जो अगर पहले किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो वो भर सकता है, अगर किसी ने भरा है तो उसको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, बट उसको जो कि सर्टिफिकेट भेजने पड़ेंगे वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिएगा एंड तक। तो यहाँ पे दी गई है कैटेगरी, तो यहाँ पे बोला गया सेशन 2020-21। तो ये जो कैटेगरीज दी गई है, तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो कि डिग्री प्रोग्राम है, अगर आप इस कैटेगरी में आते ईडब्ल्यूएस में आते हैं, अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर लीजिए। 24 अक्टूबर लास्ट डेट है। और जो कि यहाँ पे काउंसलिंग परफॉर्मा फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी 24 अक्टूबर ही है। और अगर आप आते हैं ओपन अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन में, एससी एक्स सर्विसमैन में और एसटी एक्स सर्विसमैन में, ओबी एक्स सर्विसमैन में, तो आप ऑनलाइन फॉर्म आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो वहीं सेम यहाँ पे रह गया एमएससी एमबीए एग्री बिजनेस और पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और यहाँ पे ये ओपन यूआर, तो यहाँ पे अनरिजर्व आईआरडीपी आता है, एक्स सर्विसमैन आ गया, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज दी गई है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज ऑफिशियल वेबसाइट से भी। तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल जो कि सीट है हिमाचल प्रदेश के ही स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, आउट ऑफ हिमाचल प्रदेश के कोई भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता है। तो मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, यहाँ पे या तो जिसने 10th और +2 हिमाचल प्रदेश से की है और वो आउट स्टेट वाला भी कर सकता है, बट वो इस क्राइटेरिया को फॉलो करता होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कोई भी फॉलो यहाँ पे कोई भी नहीं करेगा, अदर स्टेट का पर्सन यहाँ पे। तो यहाँ पे क्योंकि ईडब्ल्यूएस सिर्फ हिमाचल वालों को ही माना जाएगा। और यहाँ पे बाकी आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको कैटेगरी बता दी। सिर्फ इसी कैटेगरी का अगर स्टूडेंट ने पहले अप्लाई नहीं किया तो ऑनलाइन वो फॉर्म भर सकता, अप्लाई कर सकता है। किसी ने अप्लाई किया तो उसको फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं, उसको डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे, मैं आगे बता दूंगा आपको। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट दी गई है कुछ जो कि पूछ रहा था काउंसलिंग वगैरह। तो यहाँ पे अब 24 तारीख तक बिल्कुल नहीं होगी, 24 के बाद यहाँ पे कट ऑफ वगैरह आ सकती है। यहाँ पे 25 को या 26 को ही आएगी। तो यहाँ पे 24 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे उनको यहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह में, वैसे तो डेली करेंगे। तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम बीएससी एमएससी एमबीए एग्री बिजनेस पीएचडी प्रोग्राम ओनली फॉर कैटेगरीज मेंशन इन 1 एंड 2। तो यहाँ पे 1 एंड 2 कौन सी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टेबल 1 एंड ये टेबल 2, सिर्फ इन्हीं को यहाँ पे ऑनलाइन जो कि बोला गया, बाकी कैटेगरी वाले नहीं भरना है, सिर्फ जो ये है वही भर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ काउंसलिंग परफॉर्मा फॉर यूजी प्रोग्राम बाई मेल 24 अक्टूबर 2020 बोला गया, और जो कि रात 11:59। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ काउंसलिंग परफॉर्मा फॉर एमएससी एमबीए जो कि एग्री बिजनेस पीएचडी फॉर ऑल कैटेगरीज इंक्लूडिंग कैटेगरी मेंशन इन 2। तो
तो यहाँ पे जो ये वाली कैटेगरी दी है इन सभी को भी यहाँ पे जो कि काउंसलिंग परफॉर्मा भरने की डेट जो कि आपकी भी सेम है, क्योंकि जो कि एमएससी प्रोग्राम है और पीएचडी प्रोग्राम है। तो मैं आप सभी को बता दूं क्योंकि इन्होंने काउंसलिंग परफॉर्मा नहीं भेजा तो उनको सबको ही काउंसलिंग परफॉर्मा भेजना भरना पड़ेगा। बाकी जो कि अगर ये यूजी की बात करूँ अंडर ग्रेजुएट की, तो उन्होंने यहाँ पे जो कि बीटेक वाले उन्होंने भरा हुआ है काउंसलिंग परफॉर्मा पहले भी स्टूडेंट ने। तो यहाँ पे मैं आपको क्लेरिफाई कर दिया एक बार। जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ पे पीएचडी वाले उन सभी को काउंसलिंग परफॉर्मा फिल करना पड़ेगा। अगर किसी ने जो भी ऊपर वाली कैटेगरी में आते हैं तो वो फिर से फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो कि बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि अंडर ग्रेजुएट वाले हैं तो वो भी ऊपर जो कि दिया गया है टेबल 1 एंड 2। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ टेबल 1 एंड 2। तो ये वाले फिर से फॉर्म भर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी। अगर किसी ने पहले से भरा है तो उसको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, उसको काउंसलिंग परफॉर्मा खाली भेजना पड़ेगा वापस। तो यहाँ पे सिर्फ अंडर ग्रेजुएट वालों ने अगर को वापस नहीं भेजना पड़ेगा काउंसलिंग परफॉर्मा, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को और यहाँ पे पीएचडी वालों को भरना पड़ेगा। बाकी ये नंबर दिए, अगर आपको कोई भी सस्पेंस रहेगा तो ऑफिस के नंबर है तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू बीएससी बीटेक एमएससी एमबीए एग्री बिजनेस पीएचडी आर एनेक्साइड 1 एंड 2। तो दिस यहाँ पे बोला गया रिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट ऑल डिग्री प्रोग्राम शैल बी कन्वेड सेपरेटली द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रिमेन इन टच विद द वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट के साथ यहाँ पे आप टच में रह सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने काउंसलिंग परफॉर्मा भी दिया हुआ है, आगे मैं आपको बताऊंगा एनेक्सायर 3 जो कि नया वाला भरना पड़ेगा अगर कोई नया सा अप्लाई करता है तो साफ साफ इन्होंने कहा है इंस्ट्रक्शन टू फ्रेश एग्जिस्टिंग कैंडिडेट फॉर सबमिशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर नॉर्मल सीट। तो इसके बारे में फ्रेश एंड एग्जिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द एडमिशन, तो उसके बारे में यहाँ पे बोला है जो कि इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया है एग्जायर 1 में। तो यहाँ पे बोला गया ए में सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन केस ऑफ फ्रेश कैंडिडेट, किसी ने पहले ऑनलाइन आवेदन ही नहीं किया है तो उसके लिए ये बात है। तो यहाँ पे बोला गया फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरी मेंशन एट टेबल 1 ओनली। तो यहाँ पे मैं टेबल 1 में कौन कौन से आते हैं तो यहाँ पे मैं आपको पॉपअप में शो भी कर देता हूँ। EWS और जो कि एक्स सर्विसमैन वाले हैं जितनी भी कैटेगरी है तो वही आते हैं। सेकंड बोला गया फ्रेश कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट www. यहाँ पे yspuniversity.ac.in एंड साइन अप एंड पोर्टल क्रिएटिंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे वो सब्सिक्वेंटली पासवर्ड क्रिएट करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद इन्होंने बोला है काउंसलिंग परफॉर्मा पे आ जाते हैं। बी सबमिशन ऑफ काउंसलिंग परफॉर्मा थ्रू बाय ईमेल इन केस ऑफ फ्रेश कैंडिडेट, जिन्होंने पहले फॉर्म भरा ही नहीं था या पे नहीं किया था, सिर्फ वो भी इसी कैटेगरी के EWS और जो कुछ कैटेगरी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन उनको ही मौका दिया जा रहा, बाकी को नहीं दिया जा रहा। दो कैंडिडेट एवर फ्रेश कैटेगरीज टेबल 1। तो यहाँ पे बोला गया जो कि यहाँ पे काउंसलिंग परफॉर्मा एग्जायर 3 में दिया गया, मैं आगे बताऊंगा वो आपको फिल करना है वो कैसे करना है, तो मैंने इसके रिगार्डिंग पहले ही वीडियो बनाई हुई है। तो आफ्टर फिलिंग द काउंसलिंग परफॉर्मा तो यहाँ पे बोला गया सिंगल PDF फाइल आपको यहाँ पे भेजनी पड़ेगी इनके पास, जो कि यहाँ पे बोला चेकलिस्ट प्रोवाइड इन द काउंसलिंग परफॉर्मा, नीचे दिया स्कैन PDF 24 अक्टूबर से पहले सबमिट करनी होगी। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट फिल दी इन द कॉलम इन द काउंसलिंग परफॉर्मा, सारे के सारे कॉलम आपको फिलअप करने होंगे। तो ये हो गया नए वाले, तो नए वाले बहुत ही रेयर होंगे। तो मेन बात है पुराने वाले जो स्टूडेंट पूछते थे। तो अब देखिए सबमिशन ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट थ्रू ईमेल केस ऑफ एग्जिस्टिंग कैंडिडेट, जिन्होंने पहले ही अप्लाई किया हुआ था सिर्फ उनके लिए, तो आपको फिर से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, बट आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वापस भेजने पड़ेंगे। तो ईमेल आईडी कौन सी वो मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं बाद में बात करूँगा, PhD के लिए। तो बोला कि द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सक्सेसफुली अप्लाइड ऑनलाइन एंड सबमिटेड द काउंसलिंग परफॉर्मा थ्रू ईमेल विद इन ड्यू डेट, जो कि 3 सितंबर थी, उसके बाद भी शायद यहाँ पे डेट जो कि काउंसलिंग परफॉर्मा जो कि यहाँ पे भरने की यहाँ पे एक्सीड हो गई थी, बट यहाँ पे इन्होंने बोला 3 सितंबर जो कि इन्होंने डेडलाइन बताई हुई है। बट कुड नॉट सबमिट द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इफ हिज हर रिस्पेक्टिव कैटेगरी मेंशन एंड टेबल 1, जो कि यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं पॉपअप में EWS और एक्स सर्विसमैन की आती है, ST SC OBC टेबल 1 आर एडवाइज टू सबमिट द सेम थ्रू ईमेल ओनली on the email given below on before 24 October 2020 up to mentioning reference number top of the certificate document। तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट भेजना है बाय ईमेल द्वारा, जो भी अपनी कैटेगरी का EWS का भेजना है और एक्स सर्विसमैन और जो कि SC कैटेगरी वगैरह जो भी एक्स सर्विसमैन, तो उनको जो कि अपना रेफरेंस नंबर बता के रखना है, जो कि रेफरेंस नंबर की एक PDF फाइल है। तो उसके बारे में आपको डाउनलोड करना है कि आपको कौन सा रेफरेंस नंबर इश्यू हुआ है, तो आपको उस PDF फाइल में चेक करना चाहिए।
जो होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहते हैं चाहे आप, तो हमारे टेलीग्राम चैनल और जो कि ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं या तो इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि आपका रेफरेंस नंबर क्या है वो भी बता दूंगा। तो वो रेफरेंस नंबर ईमेल पे आपको भेजना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट पे लिख के, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। आपको दोबारा जो कि काउंसलिंग परफॉर्मा भरने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट भेजना। जो कि ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उनको ईडब्ल्यूएस का भेजना है। बाकी जो कि एक्स सर्विस मैन वाले एससी ओपन, एससी एसटी ओबीसी और ओपन अनरिजर्व में आते हैं उनको वो वाला भेजना है। तो यहाँ पे वो वाला आपको भेजना है डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपको क्लियर हो गया तो ये बात। नेक्स्ट बोला द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड द काउंसलिंग परफॉर्मा सक्सेसफुली इन कैटेगरी अदर देन दोज मेंशन इन टेबल 1 आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट सेम अगेन। तो अगर इस कैटेगरी में, अगर जनरल में आते हैं आप, ऐसी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं या तो सिंपल, तो आपको फिर से यहाँ पे काउंसलिंग फॉर्म भेजने की जरूरत नहीं है। जो आप अगर ईडब्ल्यूएस में नहीं आते, एक्स सर्विसमैन एससी में नहीं आते, एक्स सर्विसमैन यहाँ पे ओबीसी में नहीं आते, एक्स सर्विसमैन एसटी में नहीं आते, तो आपको काउंसलिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट भेजने की फिर से कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये इन चार यहाँ पे मैंने बताया उनको यूजी प्रोग्राम वालों के लिए। तो कैंडिडेट यहाँ पे ये भी हो गया। तो ईमेल आईडी दी गई है यहाँ पे, देखिए फ्रेश कैंडिडेट के लिए जो कि ईमेल आईडी है uhf.ugnormalcp@gmail.com। और जो कि एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है पुराने वाले, सिर्फ आपको जो कि कैटेगरी का सर्टिफिकेट ही भेजना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें आएंगे, तो आपके लिए ईमेल आईडी है uhf.ugdocuments@gmail.com। तो इस पर आपको जो कि डॉक्यूमेंट भेजना है और टॉप पे अपना रेफरेंस नंबर लिखना है। वो भी रेफरेंस नंबर सबके इशू इन्होंने कर दिए हैं, तो उसके लिए पीडीएफ फाइल है जिसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में वैसे दे दूंगा। बट आपको फिर भी अगर कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पे। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहते हैं, तो वहाँ पे हमें जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है और समझ में भी नहीं आता, आप डिटेल में वहाँ पे लिखते भी नहीं हो। तो इसके रिगार्डिंग आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको कंफर्म हो गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप वहाँ पे एक बार हमसे कंफर्म कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एनेक्सायर 2 आता है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, एमएससी और बीएससी एमबीए और डॉक्टरेटल प्रोग्राम के लिए। तो आपको तो यहाँ पे है ही नहीं, इन्होंने साफ साफ बोला है रिफ्रेश ऑनलाइन। अगर उस कैटेगरी में आते हैं जो कि टेबल नंबर 2 में दी गई पॉपअप में आप देख सकते हो, तो आपको फिर से ऑनलाइन फॉर्म भरने की यहाँ पे मौका दिया जाता है 24 अक्टूबर तक। बाकी अगर है तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा। बाकी ये इन्होंने ये बोला है। बाकी सबमिशन ऑफ काउंसलिंग परफॉर्मा थ्रू ईमेल, तो यहाँ पे बोला गया तो सबके लिए यहाँ पे लास्ट डेट है आपकी 24 अक्टूबर 2020 और काउंसलिंग परफॉर्मा है नीचे दिया हुआ इसी यहाँ पे है, और उसका लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बोला गया टेबल 2 हुआ है सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर द ऑनलाइन यहाँ पे एनेक्सायर 4 यहाँ पे, और यहाँ पे 6 की यहाँ पे इन्होंने बात करी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो कि सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए बोला और नॉर्मल के लिए बोला गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और टेबल नंबर 2 बाकी इन्होंने आफ्टर फिलिंग दी, आपको यहाँ पे वैसे नॉलेज ही होगा जो भी एमएससी और पीएचडी वाले कैसे आपने काउंसलिंग परफॉर्मा भरना है, क्योंकि आप पहले भी अप्लाई कर चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वायरी होगी तो आप इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे 24 अक्टूबर से पहले पहले आपको काउंसलिंग परफॉर्मा भरना है। तो यहाँ पे और भी इन्होंने थोड़ी सी डिटेल दी गई है रेलेवेंट बाकी पीएचडी प्रोग्राम के लिए, एमएससी एग्री बिजनेस पीएचडी के लिए। तो ईमेल आईडी दी गई है, तो इस ईमेल आईडी पे आपको अपना डॉक्यूमेंट भेजने होंगे जो कि एमबीए और ए के लिए। तो आप एक बार डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद भेज दीजिएगा। तो कि ये है जो कि नए कैंडिडेट को भेजना होगा, जो कि यूजी प्रोग्राम वाले, इस पर लिखा भी है अंडर ग्रेजुएट वाले, जो कि काउंसलिंग परफॉर्मा कोई भी कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे एक नया कैटेगरी ऐड हुई है जो कि ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन वगैरह, तो यहाँ पे ऐड की गई है। तो बाकी जो कि बाकी हटा दी गई है, जो कि पहले वाला ये यूजी के लिए है प्रोग्राम के लिए। तो रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिए, जो कॉलेज का मैंने आपको बताया है। तो काउंसलिंग प्रोग्राम एक भरना है, अगर आपको 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 डिजिट आप एक से ऊपर से नीचे 7 भर सकते हैं, या तो यहीं पे 1 से 7 तक डिजिट आपने भरने हैं। अगर 1 2 3 आप भर रहे हैं तो 1 2 3 आपको रिपीट नहीं करना है, कोई वर्ड रिपीट नहीं होगा। 1 से 7 तक डिजिट दिए गए तो 1 से 7 तक आपको ऊपर नीचे मेंटेन करने। यहाँ पे चाहे आप 2 ऊपर लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं, अगर नॉन ही सोलन फॉरेस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हो 1 यहाँ पे हो गया, तो 2 आप ऊपर हॉर्टिकल्चर में दे सकते हो, सोलन में भी दे सकते हो, 2 आप कहीं भी दे सकते हो ऊपर नीचे, फिर आपको ऐसा नहीं है। तो बट 1 से 7 तक डिजिट दिए, 1 से 7 तक ही आपने एडजस्ट करने, आप समझ गए होंगे अब जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है। तो यहाँ पे भी लिखा गया 1 से 7 सो 1, तो यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। जो कि यहाँ पे 7 यहाँ पे कोर्सेज है, तो यहाँ पे रिपीट नहीं होगा कोई भी 1 से 7 तक का वर्ड, वही ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। आगे नीचे चेकलिस्ट दी गई डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, तो ये नए कैंडिडेट के लिए। तो वही यहाँ पे 4 वाला वही रह गया यहाँ पे नॉर्मल सीट के लिए, जो कि दिया गया हॉर्टिकल्चर। तो 4 वाला ये वाला है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, काफ़ी लंबा है, जो कि यहाँ पे चेकलिस्ट दी गई है, तो आपको ये भरनी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे एनेक्सायर 5, तो डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग सीट। तो यहाँ पे एमएससी प्रोग्राम काउंसलिंग परफॉर्मा एडमिशन, तो ये दिया गया है पेज 1 2 3 सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स के लिए दिया गया है।
बाकी यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे सॉरी एग्री बिजनेस के लिए यहाँ पे ये कॉलम वाला 6 1 से 6। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको भर सकते हैं, हर एक के लिए अलग अलग यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके रिगार्डिंग जो भी होगा पीएचडी के लिए यहाँ पे ये। तो ये आज की वीडियो चैनल लाइक और शेयर करना भूलिएगा। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो इस वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद।